हेलो दोस्तों, आप सभी का एक और वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यूनिट कन्वर्जन करने वाले हैं, सीखने वाले हैं कि 1 मिलीलीटर यानी कि 1 ml कितना होता है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और 1 लीटर में कितना होता है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। 1 बैरल बराबर कितने लीटर होता है उसके बारे में भी बात करेंगे। और 1 गैलन कितना लीटर होता है इसके बारे में बात करना है। यानी इसके बारे में हम बहुत दोस्तों आसान तरीके से डिटेल से बात समझेंगे, आखिरकार ये सब कितनी मात्राएं होती है इसमें। ठीक है दोस्तों, तो इसी के बारे में हम आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इसके बारे में हम समझ लेते हैं। तो दोस्तों, आपको पता है जो ये लीटर है, ml, ये सब क्या है, तरल पदार्थ को मापने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। जैसे कि अगर किलोग्राम रहता है, किलोग्राम क्या है, ठोस सामान, जैसे कि लोहा हो गया, लकड़ी हो गया, आलू, प्याज, उसके बाद ऐसे बहुत सारे सामान हैं जो कि ठोस रहते हैं, उसके लिए किलोग्राम का इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर आपको कहीं तरल पदार्थ जैसे कि दूध हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, तेल हो गया, इन सभी को नापने के लिए, पानी हो गया, इस सभी को नापने के लिए ml, लीटर, बैरल, गैलन, इन सभी का इस्तेमाल होता है। तो चलिए बारी बारी से इनको हम समझते हैं। सबसे पहले हम 1 ml के बारे में समझते हैं कि आखिरकार 1 ml कितना होता है। तो दोस्तों, जो 1 ml होता है वो 1 लीटर का 1000वां भाग होता है। 1 लीटर का 1000वां भाग होता है कि अगर आपका कहीं 1 लीटर है तो उसका जो 1 भाग होगा उसको क्या बोला जाता है 1 ml बोला जाता है। ठीक है, यानी 1 भागे 1000, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, 1/1000। अगर इसको हल पूरा करें तो टोटल कितना हो जाएगा, 0.001 लीटर में इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं, 0.001 लीटर। ठीक है, ये होता है 1 ml, जो कि 1 लीटर का 1000वां भाग होता है। ठीक है, पहला हमारा डाउट क्लियर हुआ 1 ml के बारे में। अब हम बात करते हैं 1 लीटर का। तो 1 लीटर कितना होता है दोस्तों, जो 1 लीटर होता है वो आपका 1000 ml के बराबर होता है। कितना होता है, 1000 ml, 1000 मिलीलीटर के बराबर होता है। ये क्या है दोस्तों, पानी के लिए। ठीक है, अगर इसका हम आधा कर दे तो इसको 500 ml बोला जाएगा, जिसको हम आधा लीटर भी बोल सकते हैं। समझ गए? तो ये रहा हमारा लीटर के बारे में थोड़ी सी जानकारी। अब हम बात करते हैं आगे बैरल और गैलन के बारे में। तो सबसे पहले हम गैलन के बारे में समझ लेते हैं। तो दोस्तों, जो गैलन होता है वो क्या होता है, ये 2 तरह का होता है। एक होता है US गैलन और दूसरा होता है गैलन इम्पेरियल। US गैलन और गैलन इम्पेरियल। तो US गैलन क्या होता है कि 1 गैलन बराबर कितना लीटर हो जाएगा, 3 US गैलन होता है वो 3.7854541 लीटर के बराबर होता है। और गैलन जो इम्पेरियल होता है वो आपका होता है 4.546 लीटर के बराबर होता है। ये क्या है, 1 गैलन होता है। ठीक है, ये हमने गैलन के बारे में समझ लिया कितना लीटर होता है। अब आखिर में हम आते हैं बैरल के बारे में। 1 बैरल क्या होता है दोस्तों, बैरल जो होता है वो कच्चे तेल को नापने के लिए इस्तेमाल होता है, जो कि इंटरनेशनल जो पैमाना है, यानी जो कच्चे तेलों का जो होता है जब बिजनेस, ठीक है, आयात निर्यात होता है, उसमें क्या है, बैरल का इस्तेमाल होता है उसको नापने के लिए। तो 1 बैरल कितना लीटर होता है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो 1 बैरल का जो लीटर की जो संख्या होती है वो होता है 158.987 लीटर के बराबर होता है। ठीक है, इसको हम लगभग 159 लीटर भी बोल सकते हैं। यानी जो 1 बैरल है, 1 बैरल वो 158.987 लीटर के बराबर होता है, जिसको हम 159 लीटर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा इस वीडियो में दोस्तों बैरल, गैलन, लीटर और मिलीलीटर के बारे में जानकारी। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल पहली बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में।